पर्पल रंग का ये सूटकेस हाईवे किनारे गड्ढे में मिलता है। दरअसल पुलिस को सूचना दी जाती है। सूरत की कौसाम्बी पुलिस जो है वहां पर पहुंचती है। मारुति का शोरूम होता है। उन्होंने बताया था कि हाईवे किनारे एक पर्पल रंग की सूटकेस फेंकी गई है। ऐसा लग रहा है कि उसमें लाश है और होता भी वही है। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है, उस गड्ढे में से पर्पल बैग को बाहर निकालती है तो देखती है कि वहां पर तोड़ मरोड़ कर लड़की की लाश को ठूंसा गया था। उसके पैर को बांधा गया था और इतना ही नहीं, लड़की की नाक से खून आ रहा था। मौकाए वारदात पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। पुलिस उस लड़की की लाश को बाहर निकालती है। हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन वो सूटकेस दिखा रहे हैं जिसमें लड़की को ठूस कर रखा गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच की है और लड़की का कोई अता पता नहीं होता। सिर्फ उसके हाथ पर एक टैटू मिलता है। टैटू पर हार्ट का साइन होता है और उसमें कुछ लिखा गया था और वो लेटर थे के और एस, यानी हो सकता है वो जिससे प्यार करती थी उसके नाम का पहला लेटर उसने अपने हाथ पे गुदवाया हो, या फिर फैमिली मेंबर्स का जो भी है, वो सिर्फ टैटू ही उसकी पहचान होती है। अब सूरत पुलिस सोचती है कि आखिर इसकी शिनाख्ती कैसे करे, इसकी पहचान कैसे निकाले। वहाँ पर पूछताछ की जाती है, पंचनामा किया जाता है जिसमें उस लड़की की पहचान नहीं हो पाती। अब पुलिस के पास एक रास्ता बचता है सीसीटीवी का। अब पुलिस उस हाईवे पर जितनी भी सीसीटीवी जाती है उसे खंगालने की कोशिश करती है। इसी दरमियान पुलिस के हाथ क्लू लगता है। दरअसल सीसीटीवी में वो तफ्तीश करती है कि क्या ये सूटकेस को किसने डंप किया है, ये सूटकेस कब से है। तो इसमें पुलिस को एक सीसीटीवी ले जाती है 27 अक्टूबर रात 10:18 पर। इस सीसीटीवी में एक शख्स नजर आता है और वो उस ट्रॉली बैग को घसीटते हुए ले जाता है। ऐसे प्रतीत हो रहा था कि उस ट्रॉली बैग में कुछ ठूसा गया हो या फिर हैवी चीज़ें हो, जिसकी वजह से जो शख्स था उसे घसीटने में इजी नहीं था। अब पुलिस हो ना हो शंका करती है कि हो यही सस्पेक्ट है, हो इस मर्डर केस से, यानी इस लड़की की लाश से इस शख्स का कोई ना कोई तो नाता है। पुलिस अब तफ्तीश करने लगती है, जांच पड़ताल करती है। इसी बीच पुलिस को क्लू मिलता है। और भी स्टेट, क्योंकि मामला गुजरात के सूरत का है, और भी स्टेट में अलर्ट जारी किया जाता है और तमाम चीज़ें भेजी जाती है कि इस तरह का कोई लड़का है जो जा रहा नज़र आ रहा, क्या आपके यहाँ पर है। इसी दरमियान फरीदाबाद से एक लड़के की पहचान सामने आती है। नाम रवि शर्मा बताया जा रहा है। अब पुलिस उसे डिटेन करती है पूछताछ के लिए, क्योंकि जिस लड़की की पहचान अभी तक पुलिस के पास नहीं थी कि ये कौन है, कहाँ की है। इसके बाद जैसे ही रवि को पुलिस लेके आती है पुलिस थाने में और पूछताछ करती है, तो वो खुलासा होता है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप सोचिए, एक प्यार में रहने वाला लड़का इस तरह से अपराध करता है और अपने ही गर्लफ्रेंड को मारकर उस लाश को ठूस देता है और उसे ज़रा भी कुछ लगता नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है कि आप जिसके साथ समय बिता रहे थे, जिसके साथ आप प्यार में थे या फिर मोहब्बत में थे, आप उसी का कत्ल करके यूं फेंक कर वहां से फरार हो गए थे। दरअसल कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि लड़की का बॉयफ्रेंड निकलता है और जो मामला खुलता है वो इस कदर होता है कि काजल और रवि, ये लोग कुछ महीने पहले ही मुलाकात इनकी हुई थी दिल्ली में। दिल्ली के एक होटल में ये लोग काम किया करते थे। इसी दरमियान इनका सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट होता है, जिसके बाद इनकी दोस्ती होती है और ये दोस्ती जल्दी ही प्यार में तब्दील हो जाती है। ये अमूमन आपने कई खबरों में सुना होगा और ऐसे ही दोस्ती, रिश्ते जो भी है, चीज़ें आज ही चल रही हैं। अब ये प्यार करने के लिए इजहार करता है और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लगभग 2 से 3 महीने पहले से ही ये लोग गुजरात के कौसाम्बी इलाके में ही ये लोग रहा करते थे, लिव इन रिलेशनशिप। अब यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप का भी जो चलन है आजकल, आपने देखा ही होगा, सुना होगा कि कई कत्ल लिव इन में रहते हुए भी पार्टनर ने किया है। मैं आफ्ताब का नाम ले लूँ या फिर मीरा भाईंदर वाला वो शख्स था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन मीरा भाईंदर में भी इसी तरह लिव इन में रहने वाले कपल में से एक पार्टनर ने उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद उसके टुकड़े करता है, कुकर में उबालता है और उससे कुत्तों को खिला देता है। आपको मेहरौली का केस याद होगा, श्रद्धा वालकर वाला, जिसमें आफ्ताब जो है वो श्रद्धा को मारता है, टुकड़े करता है, उसकी जो हड्डियां हैं वो मिक्सी में पीसता है ताकि उसे सड़क पर फेंक सके, कोई पहचान ना हो सके। इस तरह के अपराध
जो पार्टनर ने खुद किया था, ठीक वैसा ही अपराध गुजरात के कौसाम्बी से सामने आया, जिसमें रवि ने काजल की हत्या कर दी थी और उसके बाद उसके लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने हाईवे चुना था जहां पर उसे फेंक दिया था। अब पुलिस पूछती है कि आखिर हत्या का मकसद क्या था और मोटिव क्या था। तुम रिलेशनशिप में थे, तुम्हारी दोस्ती यारी थी, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जिसमें आपने हत्या कर दी। इस पर खुलासा ये होता है कि कुछ दिन पहले से ही काजल जो है वो उस पर दबाव बना रही थी। दोनों भी बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं और इसके बाद वो जब इनकी दोस्ती, मुलाकात, ये सब चीज़ें होती है, ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। लगभग 3 महीने से दोनों एक ही साथ रहते थे। इस दरमियान कुछ दिन तक तो ठीक था, लेकिन झगड़ा विवाद इनके बीच में होता था। वजह ये थी कि काजल अपने लिव इन पार्टनर यानी रवि पर डाउट करती थी, उससे पूछती थी और उसे ऐसा लगता था कि रवि का किसी और से भी रिलेशन है। और ये वाकई चीज़ें ऐसी ही थी कि उसका अफेयर किसी और के साथ भी चल रहा था। आप एक पार्टनर के साथ आप लिव इन में रहते हैं और उसी दरमियान आप दूसरे पार्टनर के साथ भी जाते हैं, तो ऐसे में उस रवि की क्या सोच रही होगी, कितना घिनौना वो शख्स है जिसने इस तरह के अपराध को अंजाम दिया। वो सोचिए, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हुए भी उसने कई और लोगों से संपर्क में था, कई और लोगों से कांटेक्ट में था और कई और लोगों से वो रिलेशनशिप में था। इस तरह के आरोप काजल के द्वारा लगाए जा रहे थे, जिसमें रवि इन सब चीज़ों से उब चुका था कि ये बार बार मुझे ताने देती है, ये बार बार मुझे टॉन्ट कसती है, जिसके बाद इनमें झगड़ा विवाद होता था। अब काजल को लगता है कि अगर तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं है तो तुम मुझसे शादी कर लो। शादी का दबाव रवि पर बनाया जा रहा था। रवि को लगता है कि ये इस तरह से मानेगी नहीं। इसी दरमियान वो क्या करता है कि उसे प्रॉपर प्लानिंग के तहत अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। अब वो योजना बनाता है। योजना में अपनी गर्लफ्रेंड यानी काजल की हत्या का पूरी प्लानिंग रचता है, जिसमें उसे लगता है कि इसे मार दूंगा, मारने के बाद इसकी कोई शिनाख्ती नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ के रहने वाली है नहीं, ये रहने वाली बिहार की है, तो ऐसे में इसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई पता लगाने नहीं आएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन वहाँ की पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो मामला जो खुलता है उसमें सामने आ जाता है कि उसका कत्ल कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड रवि करता है। अब पुलिस उससे आगे पूछती है तो बताता है कि इसने मुझ पर दबाव डाला था शादी का, जिसकी वजह से मैंने काजल की हत्या कर दी, गला दबाकर हत्या किया था। अब उसे लग रहा था कि काजल को इस तरह से घर में तो रख नहीं सकता। अब वो ले आता है सूटकेस। ये पर्पल रंग का वही सूटकेस है, वो मार्केट से खरीद कर लाता है, जिसमें उसकी लाश को ठूसता है, पैरों को बांधता है, जबरन तोड़ मरोड़ कर, मतलब किसी तरह से काजल को उस 2 फीट के सूटकेस में भर देता है। उसे घसीट कर घर से बाहर निकलता है, ले जाता है, हाईवे पर फेंक देता है। इस पूरे मामले पर जब पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है, खुलासा कर दिया है, इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान भी सामने आया है, वो सुन लीजिए। 3 तारीख को कौशंबा पुलिस स्टेशन में एक गंभीर वारदात हुई थी। उसमें एक महिला की डेड बॉडी एक ट्रॉली बैग में से मिली थी और तात्कालिक पुलिस ने पहुंच के अलग अलग टीम बना के उसकी तहकीकात स्टार्ट की और उसमें कुछ टेक्निकल इनपुट्स और ह्यूमन सोर्सेस के तहत जो माहिती मिली वो रवि कुमार शर्मा करके जो आरोपी है उनके बारे में मिली और वो ये घटना को अंजाम देके भाग गया था। और जो मरण जनार महिला है उनका नाम है काजल देवी। काजल देवी मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार स्टेट से है और ये जो आरोपी है रवि कुमार शर्मा वो भी मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से है। दोनों के बीच में जो कांटेक्ट हुआ वो 8-9 महीने पहले रवि कुमार जब दिल्ली के कोई होटल में काम कर रहा था तब दोनों सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में आए थे। उसमें मित्रता हुई, प्रेम संबंध हुआ और बाद में वो महिला यहाँ पे आ रही थी। ये 2-2.5 महीने से ये जो रवि कुमार शर्मा है वो कौशंबा में रहता था और दोनों के बीच में छोटी छोटी बात में झगड़े हुए करते थे। और उस दिन जब किसी और महिला के साथ इनके संबंध है ऐसी बात में झगड़ा हुआ और ये रवि कुमार शर्मा ने काजल देवी का गला घोंट दिया और उनका मर्डर करके ये जो ट्रॉली बैग है वो बाहर से लाके ट्रॉली बैग में बोरी पैक करके उनका मतलब पुरावा का डिस्ट्रॉय करने के लिए वो बैग छुपाने के लिए वहाँ गड्ढे में बैग गिरा दी। और हमारी तमाम टीम एक्टिव थी और ये जो आरोपी है उनको फरीदाबाद से पकड़ा गया है और हमारी टीम ने उनको पकड़ के अभी टीम रिटर्न भी हो रही है। और ये आरोपी पकड़ने में हमको आरपीएफ, फरीदाबाद पुलिस दोनों की अच्छी मदद मिली है और आरोपी को यहाँ लाके कोर्ट में रजू करके रिमांड लेके और इन्वेस्टिगेशन डिटेल में किया जाएगा और पूरा इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक वे से अच्छे से कर रहे हैं।
इस तरह से प्यार में धोखा मिलता है एक लड़की को और उसी का प्रेमी अपने ही हाथों से अपनी माशूका को मौत के घाट उतारता है और उसके बाद उसी हाथों से, जिस हाथों से उसने उसको कभी टच किया होगा, उस हाथों से उसने कभी उससे हक किया होगा, प्यार मोहब्बत किया होगा, उन्हीं हाथों से अपनी माशूका की लाश को उठाता है, सूटकेस में भरता है और वो ले जाता है, उसे डंप कर देता है। सोचिए आज इमोशंस या फिर चीज़ों की किस कदर से वैल्यू है लोगों में कि ये सब कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। उन्हें ऐसे लगता है कि अगर मैं जैसा जी रहा हूँ, मुझे अगर कोई इंटरवेन करता है, मुझे अगर कोई रोकता है तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, जिस तरह से रवि ने काजल के साथ किया। अगर काजल ने उस पर शादी का दबाव बनाया क्योंकि वो रिलेशनशिप में थे, जायज़ है कोई भी लड़की बोलेगी कि आपको शादी करने के लिए, और इस दरमियान आपको लगता है कि मुझे शादी नहीं करनी है और आपको और रंगरलिया मनाना है किसी और के साथ, तो आपको ईजी वे लगता है कि उस लड़की को ही रास्ते से हटा दे, और वही काजल के साथ हुआ। तो ज़रूरी है किसी भी पार्टनर के लिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, आप किसे चूज़ कर रहे हैं ये आप एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचिए कि आपको पूरी ज़िंदगी उसके साथ बितानी है।